ओ हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया बेटा, सब ठीक ठाक है। तो आज थोड़ा सुनाएंगे अपने बिहार गवर्नमेंट को, और हमारे थोड़ा सा हम सुनाएंगे एनएमसी को। देखो, सीधी सी बात है, बिहार में इतना ज़्यादा लफड़ा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं नीट यूजी वाले बच्चों के लिए, जीना हराम कर दिए। बताओ, फर्स्ट राउंड का जो है हमारा जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल कर दिया। मेरे दो तीन बच्चे थे काउंसलिंग वाले बेटा, वो इतना परेशान हैं, रो रहे थे, क्योंकि पूरी समाज सोसाइटी में बेइज्जती हो गई। इन लोगों का कुछ भरोसा ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ क्या जाना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ना हमारे सीएम जो है नीतीश कुमार जी, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी जो है लोअर क्लास, और इतना बड़ा जो वहाँ पे मिडिल क्लास, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 12। कुछ बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना, केवल 12 मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा स्टेट। और बेटा, और जो मैं बात करूं, जैसे असम जैसे छोटा सा है, 10-12 मेडिकल कॉलेज तो वहाँ भी है। मतलब आगे का कुछ सोचना ही नहीं है। केवल आप लोगों को, सीएम साहब, आप लोगों को ये बेटा वीडियो टैग करना बिल्कुल हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे सीएम साहब को, कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। पूरे स्टेट्स में दिक्कतें, केवल 12 मेडिकल कॉलेज। यूपी में जब आपके यूपी में 12 मेडिकल कॉलेज नए आए हैं, और आपके यहाँ टोटल 12 मेडिकल कॉलेज हैं। और कट ऑफ का ये हाल है कि अच्छे अच्छे बच्चे 650, 650, 660 नंबर वालों को एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों पर आप लोग गौर क्यों नहीं करें? और ना कोई रूल्स हैं, ना रेगुलेशंस हैं। भाई, अगर सुप्रीम जो हमारा जो कोर्ट था, और ये जो आपका अलॉटमेंट जो कैंसिल हुआ, ये आपका कैंसिल हुआ केवल इनकी वजह से, 3SC कैंडिडेट को ईबीसी में कन्वर्ट करने की वजह से। चलो ठीक है, कैंसिल किया, लेकिन क्या ये रिजल्ट पहले नहीं आ सकता था? पहले आ जाता तो इतनी बच्चों को परेशानी नहीं होती। आपके स्टेट में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, और आपने तो उद्घाटन भी कर दिया था एक। अभी मैं पूरी बात अभी बता रहा हूँ। आपने तो एक हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, जब हमारा राम मंदिर बना हुआ था, तब आपने एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी कर दिया था, जिसका नाम था राम जानकी मेडिकल कॉलेज, समस्तीपुर वाला बेटा। इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। एक कॉलेज आप नहीं ला पाए, एक नया कॉलेज आप लोग नहीं ला पाए, और इसका उद्घाटन ले लिया। और क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं, उद्घाटन ले लिया, बस क्रेडिट ले लिया। और पूरा बिल्डिंग स्टाफ, भाई इस पे जान स्टाफ है, सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ है, बेडरूम, सारा कुछ आपने डिटेल दे दी। फिर क्यों नहीं हुआ? ये 6 महीना हो गया, फिर क्यों नहीं स्टार्ट हो पाया हमारा ये कॉलेज? इससे थोड़ी रिलैक्स मिल जाती बिहार के स्टूडेंट्स को। एक कॉलेज आप नहीं ला पाए गवर्नमेंट अपने स्टेट में। इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लाना ही नहीं चाह रहे, लाना ही नहीं चाहिए। हर साल आपके यहाँ पुल टूटते हैं, हर साल बनते हैं, हर साल टूटते हैं। ना पुल, ना सड़क, हर रोज़ बनाते हो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी सारी चीज़ें। कम से कम हेल्थ के लिए तो कुछ करो सही से। एक मेडिकल कॉलेज ला दिए होते, जो हमारा समस्तीपुर का था भाई, जो आप लोगों ने बहुत ढिंढोरा पीटा था कि हाँ ये होगा, वो होगा, वो होगा, उसको भी तो आप लोग ला नहीं पाए। और इसके बारे में कम से कम डिटेल तो दो, क्यों नहीं आ पा रहा है? स्टाफ नहीं है, एनएमसी अप्रूव नहीं किया। एनएमसी को देखो, यूपी वाले में दोबारा इन लोगों ने रिक्वेस्ट की, यूपी गवर्नमेंट ने, उन्होंने बाद में 6 मेडिकल कॉलेज को अप्रूव किया कि नहीं किया? आप मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अप्रूव करने के लिए। करो ना, जब बिल्डिंग तैयार है, सारी चीज़ें तैयार है। आपने उद्घाटन कर कैसे दिया अगर बिल्डिंग तैयार नहीं थी, सारी चीज़ें नहीं तैयार थी? कि केवल दीवार दे के उद्घाटन करके चले आए? मतलब क्रेडिट चाहिए, और वो आज तक ओपन नहीं हुआ है। तो प्लीज़ कुछ कीजिए आप लोग, एनएमसी से बात कीजिए हमारी बिहार गवर्नमेंट, और उसको ओपन कराइए। अभी भी सेकेंड राउंड यूपी बिहार का और थर्ड राउंड पड़े हुए हैं, आ जाए तो बहुत आराम हो जाएगी बच्चों को। और बेटा, जितने भी ये व्यूज़खोर हैं, मैं क्या बोलूँ, व्यूज़खोर हैं हमारे, ये लोग बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका सारा वही रीनीट सब सिस्टम ख़त्म हो गया। धूम धड़ाका करके रीनीट करा के मानेंगे, ख़त्म हो गया। लेकिन जब मेन बात क्या आ रही है, कोर्स बिक गए, सारी चीज़ें हो गई, अपने कोर्स में लगे हुए हैं वो लोग। आपके साथ कौन है? मैं बहुत 1000 बार बोल चुका हूँ, आपके साथ कोई नहीं होता, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप लोग पता नहीं भगवान बना देते हो किसी किसी को, ऐसा नहीं होता।
मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे एनएमसी को कि प्लीज़ इस पे कुछ सोचिए, और बिल्कुल अभी सेकेंड राउंड है, अभी फर्स्ट राउंड का है, लेकिन सेकेंड राउंड में बिल्कुल आप भेज सकते हो। अब ये बहुत जब बन के तैयार हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, तो क्यों नहीं खुल रहा। और हमारे सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ एक तो कम से कम एक कॉलेज तो बनता है ना सर, मतलब बहुत समय हो गया ना, तो ये चीज़ें कर लो। और एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, यहाँ पे जो हमारा बेतिया है और जो हमारा मधेपुर है और जो हमारा पूर्णिया है, यहाँ जनरल का जो है अलॉटमेंट में, आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जनरल के अलॉटमेंट से क्या प्रॉब्लम है। यहाँ जनरल लोगों को सीटों का कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा हो तो बताओ, ठीक है। हमारा और जो एनएमसी भाई कुछ तो करो, आप लोग ही कुछ करो, हमारा जो है कुछ करो जिससे ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर का, ये खुले, बच्चों को रिलैक्स हो। बहुत हाई मेरिट है लोगों के, मतलब पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं 65 इससे ऐसे ये मार्क्स देख के ही डर लगता है, और इन पे भी लोग सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें आप समझो। तो इसको सेकेंड राउंड में कम से कम करवाओ या थर्ड राउंड में कराओ, कैसे भी करके बिहार की मेरिट थोड़ी नीचे जाए। और बिहार की काउंसलिंग लेट होगी तो बहुत लोग जैसे एनएमसी और सब कर रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर बिहार की स्टेट की काउंसलिंग लेट होगी तो तब तक चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी ऑल इंडिया की, और ये चीज़ें भी तो आपको थोड़ा सा हो सकता है रिलैक्स मिल जाए। यानी कहने का मतलब ये है, अगर बिहार की काउंसलिंग लेट हो रही तो बिहार के स्टेट बच्चों को ही फ़ायदा है। ये बात आप लोग समझना, और एक कॉमन बच्चा भी बता देगा कि हाँ फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि तब तक चीज़ें शांत हो जाएंगी, लोग कॉलेज ले चुके होंगे इधर उधर या ऑल इंडिया के थ्रू या जो है, लेकिन चीज़ें ये गलत है, चीज़ें शेड्यूल पे होनी चाहिए। अगर कोर्ट को डिसीजन देना था तो ये आप काउंसलिंग से पहले हो सकता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और रही नए मेडिकल कॉलेज की बात, तो यहाँ गवर्नमेंट की आप उद्घाटन का ऐसे ही कराए थे नहीं ना, जब बना था, बिल्डिंग बनी थी, लाव लश्कर ले गए थे। और हाँ, इतना बड़ा ढिंढोरा, इतना न्यूज़पेपर कि इस साल राम जानकी मेडिकल कॉलेज आ गया है, क्या हुआ उसका कोई अपडेट नहीं है। तो प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट है वो इसका अपडेट दे, एनएमसी अपडेट दे, क्यों नहीं खुल पा रहा है, स्टाफ नहीं है, वहाँ के प्रोफेसर्स नहीं है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। और रिक्वेस्ट तो यही है कि प्लीज़ इसको खुलवाओ जिससे बच्चों को आराम हो सके। आई होप चीज़ें बेटा आपको समझ में आई होंगी। तो चैनल बेटा आप लोग सब्सक्राइब करो। मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार बोलता हूं, मैं बहुत आवाज़ उठा रहा हूं इन चीज़ों के मामले में, लेकिन मैं कोई साथ ही नहीं दे रहा, मैं अकेला कर रहा हूं। और मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, आप लोगों को पता है ना, मेरी इतनी रीच है, मेरे 3000 सब्सक्राइबर है, मेरी कौन सुनेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप बेटा, लेकिन चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो। तो ये अगर राम जानकी खुल जाता तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मुझे भी मिल जाएगा और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को भी मिल जाएगा। लेकिन अभी आ सकता है, अगर ये लोग, जब यूपी गवर्नमेंट ला सकती है यही 2 4 5 10 दिन में, तो क्या बिहार गवर्नमेंट नहीं ला सकती। और सेंट्रल में भी तो उनका टाई अप है ना, तो हो सकता है ये लोग थोड़ा सा प्रेशर करें, और जब बिल्डिंग तैयार है सारी चीज़ें करें तो हो सकता है सर, आप सीएम साहब कर सकते हैं। तो आई होप कि सेकेंड या थर्ड राउंड में मुझे ये मेडिकल कॉलेज देखने को मिल जाए, दिल खुश हो जाएगा राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर का। तो आई होप हमारे सीएम साहब या हमारा जो है एनएमसी इस चीज़ पे ध्यान देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।